अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज जैसे कि 30 अक्टूबर सन 2022 इतवार का दिन है। अरबी तारीख की अगर हम बात करें तो 5 रबीउल आखिर 1444 हिजरी और दिन है यौमुल अहद। सऊदी अरब की इस न्यूज़ बुलेटिन के दौरान बात करेंगे छुट्टी और नई वीज़ा को लेकर। इसी के साथ स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही कुछ गिरफ्तारियां फिर से हुई लीगल अजनबियों की, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। और भी कई ज़रूरी खबरें हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। चलिए खबरें शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो अपडेट आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। दरअसल आज 30 अक्टूबर जैसे कि और आज से स्कूलों में टाइम टेबल में कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि ऑफिशियली सऊदी अरब में सर्दी का मौसम आज से शुरू हो गया है। तो स्कूल में जो टाइम है रियाज रीजन में वो 6:45 है, यानी असेंबली 6:45 पर है और पहला पीरियड 7 बजे शुरू हो जाएगा। ये सेम टाइम टेबल 4 महीने 25 दिन तक जारी रहेगा, यानी 22 मार्च 2023 तक यही टाइम चलेगा। और उसके बाद नई टाइमिंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आएगी, जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा की तरफ से ज़बरदस्त अपडेट ये आ रही है। पहले भी आप सुन चुके हैं कि उम्रा की वीज़ा जो है वो 3 महीने की हो गई है, जो नई वीज़ा जारी होंगे और सऊदी अरब में किसी भी शहर जा सकते हैं, किसी भी एयरपोर्ट से सफ़र कर सकते हैं जाने में और आने में, यानी फ्रीली सऊदी अरब के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ ये आ गई है, जो प्रेजेंट टाइम में भी सऊदी अरब के अंदर उम्रा ज़ायरीन मौजूद है, उनकी भी वीज़ा की वैलिडिटी 30 दिन से 90 दिन बढ़ा दी गई है। यानी 1 महीने की वीज़ा जो लेकर सऊदी अरब में पहुँचे हुए हैं, उनकी भी वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट 90 दिन बढ़ा दी गई है। वो सऊदी अरब में आसानी से कहीं भी घूम सकते हैं, सऊदी अरब की किसी भी एयरपोर्ट से वापसी कर सकते, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उम्रे के लिए जैसे कि एतमन्ना एप्लीकेशन पहले काम कर रही थी, अब नुसुक एप्लीकेशन है। तो नुसुक एप्लीकेशन के ज़रिए टाइमिंग जो है वो उम्रे की लेनी होगी, यानी अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, उसी के मुताबिक उम्रा होगा। बाकी किसी भी एयरपोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं और सऊदी अरब में कहीं भी रह सकते हैं। सऊदी अरब से जब कोई बंदा एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी पर जाता है और वो अपने टाइम पीरियड में नहीं लौटता तो 3 साल का बैन लगता है। ये बात हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक नया पॉइंट और ही जुड़ गया है, क्योंकि एक सवाल जवाब से ऐसा किया गया। एक बंदे ने पूछा कि मैं छुट्टी पर तो आया, वापस नहीं गया, 3 साल का बैन अमूमन इस पर होता है, लेकिन अभी मुझे 1 साल हुआ है और मेरा बेटा सऊदी अरब में रहता है, वो मुझे विजिट वीज़ा पर यानी फैमिली वीज़ा पर बुलाता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो देखिए, आपको बता दें कि जवाज़ात से जो 3 साल का बैन लगाया जा रहा है वो हर तरह की वीज़ा पर है। 3 साल के दौरान किसी भी तरह की वीज़ा नहीं ले सकते। इनफैक्ट उम्रा की वीज़ा भी जारी नहीं होगी 3 साल के बाद, चाहे वर्क वीज़ा ले लीजिए, विजिट वीज़ा या फिर उम्रे की वीज़ा, सभी तरह की वीज़ाओं पर आ सकते हैं। यानी 3 साल का वेट इसके लिए करना ही होगा। लेकिन सेम कफ़ील अगर बुलाना चाहे तो आप इस पीरियड के दौरान भी सऊदी अरब लौट सकते हैं। सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट, बीते 1 हफ्ते के दौरान जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आंकड़े जारी किए गए। दरअसल ये गिरफ्तारियां 20 से 26 अक्टूबर के बीच हुई हैं और इसमें 17,255 गैर कानूनी अजनबी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 9,763 इकामा लॉ को वायलेट कर रहे थे, यानी प्रोफेशन उनके इकामे पर कुछ और था, काम कुछ और करते हुए पाए गए। इसी तरह से बॉर्डर लॉ को वायलेट करने वाले 4,911 लोग गिरफ्तार हुए और लेबर लॉ को वायलेट करने वाले 2,581 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसी पीरियड के दौरान 585 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए सऊदी अरब की सरहद को पार करके सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे लीगल तरीके से। इनमें 48% यमनी, 49% यथोपी और 3% बाकी नेशनलिटीज़ के लोग हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि 157 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जो सऊदी अरब की सरहद पार करके और सऊदी अरब से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी चेकिंग पीरियड के दौरान 23 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो इलीगल अजनबियों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार यानी कि ट्रांसपोर्ट की सुविधा दे रहे थे या काम पर रखा हुआ था या रिहाइश उनको दी हुई थी। 23 ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए जिसमें सऊदी और खारजी दोनों शामिल है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने इसी साल यानी सितंबर के महीने के दौरान 1.6 मिलियन यानी तकरीबन 16 लाख रियाल का फाइन लगाया है। यानी इस बीच 65 कार्रवाइयाँ फार्मेसीज और दवाई कंपनियों पर हुई है। तो कार्रवाइयाँ तो होती रहती हैं, कोई नई बात नहीं, जुर्माने भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताएंगे जो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल जब फार्मेसी खोली जाती है सऊदी अरब में तो उसको पाबंद बनाया जाता है, यानी उनको कितनी तरह का प्रोडक्ट अपनी शॉप के अंदर रखना है, फार्मेसी के अंदर रखना है। और अगर वो दवाई ख़त्म हो जाती है तो फिर उसको
टाइम से पहले पहले यानी स्टॉक आपको उपलब्ध कराना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर ने अगर नज़दीकी फार्मेसी से कोई दवाई लिखी और दवाई उपलब्ध टाइम पर ना हो और मरीज़ को कोई नुकसान पहुंचे, तो फार्मेसियों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि आपको ऑनलाइन खबर करनी है उस कंपनी को जहां से आपकी दवाई आती है। तो इस तरह से फार्मेसीज पर जुर्माने लगाए गए। लेकिन साथ ही साथ आपको बताएं, जिन दवाई कंपनियों पर जुर्माने लगाए गए हैं, तो 12 तरह की दवाई कंपनियां मार्केट में सही टाइम पर उपलब्ध नहीं कराई गई थी, तब दवाई कंपनियों पर जुर्माने लगे। यानी टोटल 16 लाख रियाल के जुर्माने दवाई कंपनी और फार्मेसियों पर लगे। सऊदी अरब की हफर अल बातिन कमिश्नरी में अल कवेस्मा एयरपोर्ट में जो नवीनीकरण का काम चल रहा था वो पूरा हो गया है और ये एयरपोर्ट आज ही शुरू हो जाएगा, यानी आज उद्घाटन हो जाएगा। खास बात यह है कि अब ये एयरपोर्ट पूरी तरह से डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल भी हो गया है। यानी आसपास जो लोग रहते हैं अल कवेस्मा एयरपोर्ट के, वो अब डायरेक्ट भी ट्रैवल कर सकेंगे अगर उनको विदेश जाना है। यहाँ आपको बता दें कि एयरपोर्ट से हर साल यानी वार्षिक 7 लाख पैसेंजर आराम से सफ़र कर सकते हैं, इतनी यहाँ पर कैपेसिटी रखी गई है। आपको बताया कि यह एयरपोर्ट 1962 में बनाया गया था, लेकिन पहले इस पर आराम को कंपनी में काम करने वाले लोग ही सफ़र किया करते थे। लेकिन अब इसका जैसे कि नवीनीकरण हुआ है, तो अब इसको इंटरनेशनली भी यूज़ किया जा सकेगा। तो आई होप जो जानकारी आपसे शेयर की गई है आपके काम की होंगी। कमेंट करके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए। वीडियो चाहे तो छोटा सा एक लाइक दे सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।